जम्मू कश्मीर के कठुआ के बॉर्डर इलाकों के युवा अब खेती में नई मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ के युवा किसान विक्रांत शर्मा ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की राह चुनी है। आधुनिक तकनीकों की मदद से की जा रही इस खेती से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और आसपास के अन्य युवाओं को भी खेती की ओर प्रेरणा मिल रही है। सर ये हमने कोई 5 साल पहले शुरू किया था काम, और हमने इसको सीखते सीखते और इसमें हमें महारत हासिल होती गई। कुछ गलतियां थी, हर साल ठीक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, वो हर साल ठीक करते हैं। इम्प्रूव करते करते हमने 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक पहुंचा दिया। अब हमारे पास हमारा लक्ष्य, हम 5 एकड़ स्ट्रॉबेरी को भी संभाल सकते हैं, मगर ज़मीन कमी की वजह से हम इसी में काम करना पसंद करेंगे, इतने ही क्षेत्र में। शुरुआत कितने एरिया से शुरू की थी और कहाँ पहुंचे? हमने 1 एकड़ से शुरू की थी जी। और उसके बाद हमने ये एरिया 1.5 एकड़ कर दिया, उसके बाद 2 एकड़। तो पिछले साल से हम 2.5 एकड़ में लगा रहे हैं, इस साल भी 2.5 एकड़ में लगाई है। मगर हमने ये किया कि इस साल सुधार ये किया कि हमने स्ट्रॉबेरी नवंबर से ही जम्मू कश्मीर में मार्केट में देना शुरू कर दी थी, इतनी अर्ली हमने लगाई थी। तो अभी हम देख रहे हैं कि पॉली हाउस भी तैयार कर दिया, तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट लगेगा आपकी स्ट्रॉबेरी के लिए? सर ये पॉली हाउस है, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने प्लांट्स खुद तैयार करें, जो कि हमें हिमाचल से या पूना से प्रोवाइड होते हैं, और जिसमें हमें कभी कभी धोखा लग जाता है अच्छे पौधे ना मिलने की वजह से। तो ये थोड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये पॉली हाउस भी सेट किया है, जिसमें हमें सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से HAD की स्कीम में 90% सब्सिडी भी मिली है। तो हम इस पर भी अब काम करेंगे आगे। तो पॉली हाउस लगने के बाद आपका कितना बेनिफिट हो जाएगा? क्या समझे कि किस कौन कौन सा ब्रांड का, जैसे अलग अलग तरह से अमेरिकन आ रही है, दूसरी स्ट्रॉबेरी अलग अलग तरह से आ रही है, तो क्या क्या कौन कौन सी स्पीसीज लगाएंगे? सर हमारी ग्रांटेड है कि हमारा गर्म इलाका, गर्मी वाला एरिया है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा टिकती है, और सर्दियों में तो हमारे स्ट्रॉबेरी क्रॉप आती है, सीधी हमारे फ्रूट्स आते हैं। हमें प्लांट्स तैयार करने के लिए ये पॉली हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, और हम यहाँ पे लेट वैराइटीज़ को ही पैदा करेंगे, क्योंकि लेट वैराइटीज़ ही हम पैदा कर पाएंगे, गर्मी वाली वैरायटी। और जो अर्ली वाली वैरायटी है वो हम पॉली हाउस में नहीं कर सकते। तो कितना खर्चा आ गया, कितना बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से? लगभग वो 90% सब्सिडी, 17 लाख कोई 10-20 हज़ार रुपये का इसका टोटल कॉस्ट थी, जिसमें से 90% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है, और सरकार की तरफ से पार्टी ने हमें ये लगा के दिया है। तो इस समय कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? तो अभी स्ट्रॉबेरी हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में लगाई जा रही है, जम्मू कश्मीर में अभी सिर्फ जम्मू क्षेत्र है जहाँ पे लगाई जाती है। तो कौन कौन सा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है? सर ये अगर आपने अर्ली में स्ट्रॉबेरी करनी है तो आपको विंटरडॉन एक हमारी वैरायटी है, उसको उस पर काम करना पड़ेगा। और लेट वैराइटीज़ में हमारे जम्मू कश्मीर में कैमरोज़ा, नाबिला, इस पे काम होता है। बाकी स्ट्रॉबेरी की जो क्रॉप है वो श्रीनगर में भी होती है, मगर वो मई में आती है पीक में, और मई से पहले हमारी जम्मू की पीक पे होती है। तो क्या देखते हैं, अर्ली क्रॉप आने की वजह से पहले हम इम्पोर्ट होता था, माल बाहर से आता था, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, न्यूजीलैंड से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो अमेरिका से भी आता था। तो जब जहाँ से लोकल प्रोडक्शन होगी तो कितना बेनिफिट है किसानों को? सर ये तो है ही किसानों को बेनिफिट। अब हमने ये काम किया, अगर 15 लोगों को रोज़गार देना हो तो एक फार्मर के बस की बात नहीं है कि 2.5 एकड़ में 15 लोगों को आप 5-10 महीने रोज़गार दे पाएँ। ये स्ट्रॉबेरी का ही कमाल है कि इसी में से हम निकाल के तो इनको कुछ दे पाते हैं, और अपना भी हमारा लाभ होता है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ फार्मर्स जो हैं स्ट्रॉबेरी में, जो जिनको सफलता नहीं मिल पा रही, छोटे किसान हैं, कभी मंडियों में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनको दाव पेच नहीं पता होते मंडियों के, या कोई दवाइयों के दाव पेच नहीं पता होते, पौधे कहाँ से खरीदने ये दाव पेच पता नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो छोटे फार्मर हैं वो जुड़ें, हम उनके पौधे भी उनको अच्छे प्रोवाइड कराएंगे और उनका फ्रूट भी खरीदेंगे सही दाम में। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर कुछ छोटे फार्मर रहेंगे तो हम उनको अपने साथ जोड़ लेंगे। जी हाँ, अगला लक्ष्य हमारा। तो क्या देखते हैं सलाह, बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको पैसा भी देना पड़ता है, कुल मिला के कितनी बचत हो जाती है? सर ये हमारी मेहनत पे और हमारे खर्चे पे डिपेंड है, हमने कितना खर्चा किया और उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब तकरीबन अगर हम 10 लाख लगाते हैं तो 20 के हकदार हम होते हैं इसमें, और अगर हम कम लगाते हैं तो उतने हम कम ही हकदार होंगे कमाई के। एक एवरेज पैसे मिल जाते हैं। हाँ, एवरेज में अच्छे पैसे मिल जाते हैं अगर हमारी मेहनत प्रॉपर रहती है और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो बाकी किसानों को क्या कहेंगे, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएं? क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तहत काफ़ी प्रमोट कर रही है किसानों को।
क्या दिक्कत है? हम किसानों को ये सलाह देंगे कि अगर आपको सरकार सब्सिडी दे रही है तो क्वालिटी पे काम करिए, क्योंकि सरकार का जो मंशा है वो किसानों को काम सिखाना है, ना कि सब्सिडी देना, जाके सब्सिडी से कमाई करना। तो अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो उसका सदुपयोग करें और इस काम को अपनी जेब से भी पैसा खर्च करके बढ़िया तरीके से करिए। ये हमारी सलाह है फार्मर से। मतलब अगर सरकार का जो प्रोत्साहन आपको मिलता है उसकी जगह से पूरी हेल्प हो जाती है किसान के लिए। जी, आपका लॉस तो ख़त्म हो जाता है जब सरकार आपको इतनी बड़ी सब्सिडी का अमाउंट देती है, और अगर आप अपनी तरफ से इतना एफर्ट और लगा दें तो जाहिर है कि आपको प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो इस वजह से ये एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है जी। तो क्या सरकार से कुछ और सुजेशन है जिसकी वजह से आप लोगों के इस काम में और बढ़ोतरी हो, मार्केटिंग में फ़ायदा हो, प्लांट्स लेने में फ़ायदा हो, क्या कहते हैं? सरकार ने पिछले जो 5 सालों से बहुत अच्छा काम किया है, मगर आपको पता है कि अगर काम को आगे बढ़ाना हो तो थोड़ा-सा आपको मॉडर्नाइज़ होना पड़ेगा। तो मॉडर्नाइज़ की तरफ जाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में हमें लो टनल में, जैसे मैंने नवंबर में पैदा की तो हमें कितने विपरीत मौसम का सामना करना पड़ा, तो हमने एक बार कर लिया, तो उसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहती है कि हमारा गर्मी से लंबे दूरी के लिए माल ले जाने में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए अगर कोई रेफ्रिजरेट बैन वगैरह प्रोवाइड हो जाए तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि मैं 10-20 किसानों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ। हाँ प्रदीप जी, बाकी क्रॉप्स के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में स्ट्रॉबेरी भी पिछले 4-5 साल से लगा रहे हैं फार्मर्स। तो जिस ज़मीन पर वो पहले दूसरी क्रॉप्स लगाते थे, जैसे धान की कटाई के बाद वो गेहूँ बोते थे, अब वहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी में क्या है कि ये अक्टूबर नवंबर महीने ये लग जाती है, अक्टूबर के पहले वीक में। तो उसके लगाने के बाद ये नवंबर दिसंबर में इसकी क्रॉप आना शुरू हो जाती है। तो जो फार्मर हमारे अर्ली लगा रहे हैं उनकी जल्दी क्रॉप आ जाती है और उनको मार्केट में भी अच्छे दाम मिलते हैं। तो इसके लिए हमारा जो एरिया है, जो इरिगेटेड बेल्ट है ना, जो हमारा हीरानगर, कठुआ, बनूटी, ये वाला एरिया जो है ये मतलब इसके लिए अच्छा है, इरिगेटेड एरिया है। और इसके साथ ही अभी हमने पिछले साल ही बसोली में भी और बिलावर में के एरिया में भी इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है फार्मर्स के लिए, अच्छा मतलब इसमें क्रॉप आएगी। इस बार कितने एरिया में लगाई गई है, कितने फार्मर इसमें डाल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट? हाँ, इस साल जो हमने अब तक प्लांटेशन की है वो 163 कनाल के एरिया में कर ली है कंप्लीट, और इसमें कोई 70 से ज़्यादा फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये पिछले साल से ज़्यादा है, और इसमें जो इनकम आती है, जो प्रोडक्शन आ रही है, जैसे एक नाल में 3000 प्लांट्स लगते हैं, रनर्स छोटे प्लांट्स, और एक प्लांट से कम मैं बात करूँगा जी कि एक प्लांट से एक जो पैकेट है पीनट 200 ग्राम की डब्बी निकलती है। तो वैसे तो ज़्यादा भी निकलती हैं, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं, और एक जो कनाल से 3000 पीनट्स निकलती हैं, और एक पीनट जो 200 ग्राम का रहता है उसका मार्केट में रेट अगर वो अर्ली आती है 100 रुपये का एक पैकेट मिलता है। तो यूं ही वो लेट होती है, थोड़ा रेट डाउन भी आ जाता है, लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं काफ़ी अच्छे इनोवेटिव हैं, और काफ़ी इनको पता चल गया है कैसे लगाना है, कहाँ बेचना है, कहाँ इसकी अच्छी क्रॉप मिलती है। ये लोग अच्छा लगा रहे हैं, और इनके साथ इनको देख के और भी लोग इनके साथ और ऐड ऑन हो रहे हैं। क्या दिखते हैं इस बार, क्या बम्पर क्रॉप निकली है, क्या दिखते हैं इस बार, कैसे? हाँ, इस बार हमने ये देखा है कि जिस लड़के ने जिन फार्मर्स ने अर्ली क्रॉप लगा दी थी और टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट्स लाए थे, जैसे कुछ वैरायटीज है हमारी, नबेला है और विंटरडोन है, टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट से वो बाकी वो प्लांट्स की रेट ज़्यादा था, 8 रुपये का 10 रुपये का प्लांट था, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, साइज भी अच्छा था, और मतलब ठीक उसको नवंबर के लास्ट वीक में हमारी फर्स्ट क्रॉप जो है मार्केट में आ गई थी, जिन लोगों ने ये पौधे जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में लगाए थे। तो जो नवंबर में क्रॉप आएगी उसका रेट काफ़ी अच्छा लोगों को मिला है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक डब्बी जो है 120 तक भी, 150 तक भी बिकी है मार्केट में। तो इस समय रेट थोड़ा डाउन है, क्योंकि अभी जो लेट जिन्होंने लोग लगाई है उनकी क्रॉप भी आना शुरू हो गया। अदरवाइज अच्छा मतलब एक नाल से फार्मर हमारा 60-70 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख तक भी वो इनकम कमा रहा है। इसमें एचएनडीपी के तहत क्या बेनिफिट दे रहे हैं इनको?
हाँ, हमारी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी चल रही हैं और ये जो कैपेक्स बजट है इसमें को हमने कैपेक्स बजट में लिया हुआ और एक कनाल में जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से वो 13,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से सब्सिडी है, जिसमें प्लांट्स की कास्ट रहती है, प्लांट्स के फिर जो मल्च फिल्म लगानी पड़ती है, ज़मीन के ऊपर जो वीड को कंट्रोल करती है, और उसके बाद उसके ऊपर पोली टेंडर्स बनाते हैं लड़के, जिससे क्या होता है पोली टेंडर बनाने से ही फार्मर जो है अच्छा जो टू टाइप और बिल्कुल डिजीज इंसेक्ट पेस्ट फ्री जो है फ्रूट हमें मिलता है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहती है, कलर उसमें अच्छा डेवलप होता है और जो बारिश का नुकसान नहीं होता, जो ओले पड़ेंगे उससे भी नुकसान नहीं होता है। तो वो हमारे जो हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो इसी पे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में जा रहे हैं और इसमें पैसा कमा रहे हैं। 13,000 हम सब्सिडी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई बोरवेल चाहिए 20 कनाल 10 कनाल उसका एरिया होगा तो बोरवेल के लिए 90,000 सब्सिडी महकमा बागवानी जो है हमारी जो अलग स्कीमें हैं उसमें दे रहा है, CSS है, HDP में सब में जो फार्मर को हार्टिकल्चर के रिलेटेड फूड क्रॉप के रिलेटेड जो भी उसको किसी भी फील्ड एरिया में जो भी चाहिए बेनिफिट चाहिए वो महकमा बागवानी के पास अवेलेबल है और फार्मर पैसा कमा भी रहे हैं। विक्रांत शर्मा जी एक यंग फार्मर है, किस प्रकार काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी इस साल प्रोडक्शन हुई है? हाँ, विक्रांत जी हमारे एक हार्टी स्टार्टअप है, वो यंग लड़के हैं। पहले वो उनके जो पेरेंट्स थे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाते थे अपने एरिया में, उसके पास 20-18 कनाल के एरिया जगह है उसकी कोडपुन्नू में, जो बॉर्डर बेल्ट है, ये इरीगेटेड एरिया है। तो वो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाता है, एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स लगाता था, जैसे मक्की होगी या धान लगाता था। फिर लेकिन जब हमारा महकमा बागवानी से जब उसके साथ जुड़ा तो उसने स्ट्रॉबेरी पे अपने आप को शिफ्ट किया। तो स्ट्रॉबेरी में उसने अच्छा मतलब पैसा कमा रहा है। 18-20 कनाल में 20 कनाल में उसका एरिया है, अच्छे पैसे को 10 लाख के करीब अभी उसने पैसा कमा लिया है और वो ठीक है। उसको देख के उसके डिजाइनिंग जो लोग हैं वो भी इससे इंस्पायर हुए हैं। यंग लड़का है, काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है हॉर्टिकल्चर का और उसको फॉलो काफ़ी लोग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये जो बाकी फार्मर से क्या कहेंगे, क्या वो भी इसमें आए हॉर्टिकल्चर सेक्टर में स्ट्रॉबेरी को तरफ मूव करें? हाँ, मैं तो इतना कहता हूँ कि पहले इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन कर ले, जिसने भी इसको अडॉप्ट करना है। पहले जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं जैसे धीरज जी हैं, विक्रांत है, और भी हमारे काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनके साथ भी वो हमको ले जाएंगे, वो उनके फील्ड में ले जाएंगे। तो पहले वो थोड़ा देख लेंगे कि लगाना कैसे है, क्योंकि इसमें नो डाउट ये हाई वैल्यू क्रॉप है, लेकिन इसमें मेहनत भी चाहिए, लेबर भी इंटेंसिव है। तो इसके लिए पानी भी होना चाहिए, जो ज़मीन है उसका सॉइल टेक्सचर भी ऐसा होना चाहिए कि हाई उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, तभी उसकी प्रोडक्शन अच्छी आती है। तो उनको हम उनके साथ जोड़ रहे हैं। जिसको भी स्ट्रॉबेरी के लिए हम कह रहे हैं वो पहले विक्रांत और धीरज इनके पास वो उनको विजिट करवा रहे हैं, वहाँ से वो एक्सपोजर विजिट हो रही है उनकी, तभी वो आगे कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये अच्छा प्रोफेशन है। इसमें हम नहीं कहते कि आप पूरे जितना एरिया आपके पास 10 कनाल है 20 कनाल पूरे में स्ट्रॉबेरी लगाइए, पहले इसको स्टार्ट करके देखिए। जो जो हमारा फर्स्ट बिगिनर है वो कनाल 2 कनाल में लगाए, फिर वो नेक्स्ट ईयर उसको डबल कर दे, ज़्यादा बढ़ा ले। कितनी बम्पर करार इस बार स्ट्रॉबेरी की निकली और किसान कितने खुश हैं और डिपार्टमेंट कितना खुश है? हाँ प्रदीप जी, आप देख ही रहे हो मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी इस समय दिखाई दे रही है, जहाँ पिछले नवंबर से दिखाई दे रही है, वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, हमारी लोकल है। और इस बार फार्मर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं और काफ़ी बम्पर क्रॉप इस बार आई है। 10,000 मैट्रिक टन के करीब हमारी प्रोडक्शन हुई है और फार्मर्स से काफ़ी जुड़े हैं। तो 70 के करीब हमारे फार्मर्स इस समय स्ट्रॉबेरी के साथ वाबस्ता हैं और डायरेक्टिव लगा रहे हैं। और 163 कनाल हमारा एरिया हमारा स्ट्रॉबेरी के अंडर इस समय लगा हुआ है और अच्छा पैसा फार्मर्स जो है पैसा कमा रहे हैं। पिछले भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं और इससे हुआ क्या है कि उन्होंने बिल्कुल टाइमली लगाई है, अर्ली क्रॉप लगाई थी और अर्ली सी उसकी प्रोडक्शन निकली, जिससे वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं फार्मर्स। तो इसमें मौसम ने भी आपका साथ दिया, क्या कहते हैं पहले? हाँ, मौसम का रहा, शुरू में आपको पता ही है बारिश हुई थी, लेकिन उसको हमने कैच किया। बारिशों से ज़्यादा पानी था, मॉइस्चर अच्छा था और स्ट्रॉबेरी को वो सारा पानी लगा और उससे अच्छी क्रॉप हमारी निकली है।
मौसम का कोई हमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं महकमा बागवानी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर लगा रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में जो बारिश है उसका जहाँ कोई ओले पड़ते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी आ रही है, अच्छा कलर आ रहा है, अच्छा साइज निकल रहा है, बहुत बढ़िया हमारी क्रॉप जो है इसमें स्ट्रॉबेरी की निकली, और हम सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर इससे भी डबल हम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।